हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हमारा बेस्ड है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के। और ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों 10 नंबर में पूछा गया है। और क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछता है देखते हैं। हमारा कहता है कि ए बीम हैज क्रॉस सेक्शन एज सोन इन ए फिगर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बीम है, क्रॉस सेक्शन गिवन है, कैसा है वो टी सेक्शन है। और कह रहा है कि इफ द शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 25 किलो न्यूटन। यहाँ पे जो शेयर फोर्स का वैल्यू यानी एफ का वैल्यू है वो कितना गिवन है, 25 किलो न्यूटन है। अगर इसे चेंज करें तो हम कह सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमें गिवन है। कह रहा है कि ड्रा द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अक्रॉस द डेप्थ। और यही हमारा क्वेश्चन क्या है, अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन टू वन दोस्तों एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें कह क्या रहा है, हमें यहाँ पे टाउ की वैल्यू एक तरीके से फाइंड करनी है कि टाउ हमारा स्ट्रेस कितना होगा हर एक सेक्शन के लिए। और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम डायग्राम को बनाएंगे। ओके, तो पहले ही देखो यहाँ पे अगर ये हमारा टी सेक्शन है, कोई भी सेक्शन अगर गिवन है, तो पहले क्या करना है, हमें उसका सेंट्रल एक्सिस फाइंड करना है। ठीक है, एक तरीके सेंट्रोइड फाइंड करना है। उस सेंट्रोइड को मैंने मान लिया कितना है, वाई डैश है। इतनी बात आप समझ में आई, वाई डैश। ठीक है, इस टी सेक्शन का हम क्या करना पड़े, सेंट्रोइड फाइंड करना है। सेंट्रोइड का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपान क्या होता है, A1 प्लस A2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो अब A1 और A2 मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सेक्शन है ना इसे 1 और 2 कंसीडर कर ले रहा हूं। मैंने मान लिया ये वाला जो अपर वाला पार्ट है उसको मैंने 1 कंसीडर कर लिया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैंने 2 मान लिया। इसको हम कहते हैं फ्लैंज। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लैंज, और इसको हम कहते हैं वेव। ओके, तो मैंने 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। जब 1 और 2 माना तो यहाँ पे अगर मैं एरिया डायरेक्ट यहीं पे लिखते चलता हूँ आपको समझ में आएगा। देखो अगर हम इसका एरिया निकालें इस वाले सेक्शन का, इस वाले का, फ्लैंज का, तो कितना हो जाएगा 120 × 12। अब कह रहा है Y1। Y1 का मतलब क्या होता है, सेंटर। सेंटर क्या, इस वाले की बात कर रहे हैं, यानी 12/2 कितना हो जाएगा, 12/2। ओके, यहां तक क्लियर। प्लस A2। A2 हमने किसको माना है, वेव को माना है। तो वेव देखो यहाँ पे डायमेंशन थोड़ा क्लियर करते हैं, पहले हम डायमेंशन समझते हैं। यहाँ पे कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 120 है। जैसा कि आप देख सकते हैं 120। अब हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। जब 12 को माइनस करेंगे यहां से, हम यहाँ पे 12 को जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 108। इतना mm आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करें कितना हो जाएगा, 108 इंटू 12। और यहाँ पे क्या हो गया, अब Y2 की बात करते हैं। जब हम यहाँ पे Y2 की बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आर 0 at stress are 0 at age uh, of age of flange and bottom of the wave.
यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? ओ एक मिनट, ये डिस्टेंस हमारा क्या था? लिखने में दोस्तों मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे आपका था क्या? 85.8 था। तो अगर हम इसको हाफ करते हैं, क्योंकि हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 85.58 अपॉन 2, और ये आएगा, हमने कैलसी से सॉल्व किया, कितना आएगा? 42.7 और 9। क्लियर? अब देखो सारी वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे पुट करो। कितना है? 25 इंटू 1000 इंटू एरिया कितना है? 1026.96। एफ डैश की वैल्यू कितनी है? 42.7 और 9। ओके, अब चाहिए क्या? आई और बी। आई बी कितना है? 293, कितना था? 2936930। बेस की बात कर रहा है, मैंने क्या बताया? जिस सेक्शन को हम कंसीडर करते हैं उसे बेस मानते हैं। तो यहाँ पे ये वाला बेस होगा, यानी 12 होगा। ये हो गया 12। अब क्या करो, इसको आप कैलसी से दोस्तों इसलिए सॉल्व कर सकते हो, ये आपको कुछ निकल के आने वाला है 31.17 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपके आ गया न्यूट्रल एक्सिस पे। आपको सारी वैल्यू पता हो गई, किस किस सेक्शन पे हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब देखो, अब इसका करते हैं हम डायग्राम ड्रा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूं, ये लो, ताकि आपको समझ में आने वाला है। देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन हल्का हल्का ड्रा करूं इस तरीके से, तो ये में एक तरीके से बेस लाइन है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। देखो, कुछ इस तरीके से एक लाइन में ऐसे ड्रा कर ले रहा हूं। ये देखो, मैंने क्या बताया? इस पॉइंट पे, अपर पे, और ये लोअर पे क्या है? जीरो है, ऑलरेडी जीरो है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन होगा कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ये टी है, यानी यहाँ पे एक हमारी क्या है? न्यूट्रल लाइन है। दिस इज द न्यूट्रल लाइन, दिस इज द न्यूट्रल लाइन। आप जब स्केल से ड्रा करेंगे अच्छा बनेगा। ठीक, देखो, अगर मैं वैल्यू की बात करूं, पहली वैल्यू जो यहां से यहां तक आ रही है, जो यहां से यहां तक आ रही है, वह कितनी हमें मिली थी? 2.90 मिला था न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड हमने क्या फाइंड किया था? जो वैल्यू है यहाँ पे कितना मिला था हमें? वहां मिला था 29 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये मिला था। अब नेक्स्ट जब हमने फाइंड किया था न्यूट्रल एक्सिस पे, वह कितना मिला था? 31.17 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और लास्ट जो है, कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहां पे मिलता है। ये होता है दोस्तों कंप्लीट वीडियो इसका, कि जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है हम किस तरीके से ड्रा करेंगे और हम इसे किस तरीके से एग्जाम में समझ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, बिल्कुल मैंने इजी तरीके से बताया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है कि कई सारे मेथड बताए हो, ताकि आपको इजिली क्लियर रहे। अगर आप टी सेक्शन आए तो 100% करके आए, या अदर जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आप उससे जरूर सॉल्व करें। थैंक यू।